यूक्रेन पर रूस ने बड़ा पलटवार किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूक्रेन की 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ध्वस्त कर दी गई हैं। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो से किया रूस पर जबरदस्त हमला। रूसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट की ये दोनों मिसाइलें, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी रूसी एयर डिफेंस ने वो दोनों मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली जो यूक्रेन द्वारा दागी गई थी रूस पर। लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर है क्योंकि अब यूक्रेन लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है यूक्रेन रूस की धरती पर। 3 मई को लेकिन क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ। हमले का आरोप यूक्रेन पर लगा, मगर ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था क्योंकि 9 मई को यानी विक्ट्री डे परेड के दिन रूस में बड़ा विस्फोट होने वाला था। रूस का परमाणु प्लांट धमाके से उड़ने वाला था जिसका नतीजा बेहिसाब तबाही। और जानते हैं ये जानकारी कैसे सामने आई है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने, जिसके शिकंजे में यूक्रेनी जासूस पकड़े गए। लेकिन अब यूक्रेन विनाश का ट्रेलर भी सामने आने वाला है। 78 साल बाद फिर से एटम बम का इस्तेमाल होने वाला है, वो भी पुतिन की न्यूक्लियर वॉर लैब से। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। В действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. अब तक रूस यूक्रेन जंग गोला बारूद से लड़ी जा रही थी। अब तक बैटल ग्राउंड में टैंक, तोपों, MLRS और मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा था। अब तक 2 देशों के बीच छिड़े युद्ध में लड़ाकू विमानों से हमले हो रहे थे। मगर अब यूक्रेन क्राइसिस पहले से ज्यादा विकराल और विनाशक हो चुकी है। बीते 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ये वॉर एटमी टर्न ले चुकी है, जिसका मतलब ये कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अठहत्तर साल बाद फिर से परमाणु प्रहार। चौबीस घंटे पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको पुतिन से मिले और जानते हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच सिर्फ एक मुद्दे पर बात हुई और वो है वॉर जोन में न्यूक वेपन्स का इस्तेमाल। अलग अलग फ्रंट से यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन के तमाम मददगारों पर एटमी प्रहार। भले ही यूक्रेन वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर जंगी मोड में दिखाई दे रहा हो, मगर अब यूक्रेन समेत तमाम दुश्मन देशों के खात्मे का ब्लूप्रिंट पुतिन और लुकाशेंको की जोड़ी ने तैयार कर लिया है। वो कैसे, ये भी समझिए। रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में तैनात करेगा। रशियन डिफेंस ने एटमी वॉरहेड की खेप मिन्स्क पहुंचानी शुरू की। बेलारूस के तमाम बॉर्डर इलाकों पर न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए जाएंगे। दरअसल 25 मई को मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी हुई, जिसके बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने विनाशकों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में एटमी कोहराम का खतरा सिर्फ रूस बेलारूस की न्यूक्लियर संधि से ही नहीं बल्कि पुतिन के एक ऐसे प्रोजेक्ट से है जिसे उन्होंने 33 साल बाद एक्टिव किया है। जानते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नोवाया ज़ेमेल्या। बैरन सी और कारा सी के बीच मौजूद एक आइलैंड जिसे दुनिया नोवाया ज़ेमेल्या के नाम से जानती है, मगर हकीकत में 2 समंदरों के बीच मौजूद ये इलाका पुतिन का न्यूक्लियर लैब है, क्योंकि इसी आइलैंड पर रूस अपने तमाम विनाशकों को तैयार करता है।
यहीं पर सैकड़ों टन वजनी एटम बमों की टेस्टिंग होती है। बीते 33 सालों से नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर साइट को रूस ने बंद कर रखा था। बीते 33 सालों से इस आइलैंड पर किसी भी तरह का कोई एटमी टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्ट संधि के चलते बीते 33 सालों से नोवाया जेमेलिया में सन्नाटा था। यहां किसी भी तरह का कोई परमाणु टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि रूसी डिफेंस अब नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर साइट को अपग्रेड कर रहा है। इस न्यूक्लियर साइट पर मौजूद रनवे की लंबाई बढ़ाई जा रही है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए हैंगर बनाए जा रहे हैं। मिग 31, Su-33 और Tu-95 बॉम्बर की तैनाती होनी है। तिरासी 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले नोवाया जेमेलिया साइट को 50 के दशक में शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1955 से लेकर 24 अक्टूबर 1990 तक इस परमाणु साइट पर 130 से ज्यादा एटमी टेस्ट किए गए, जिनमें से 88 एयर ब्लास्ट टेस्ट, 3 अंडर वाटर टेस्ट और 39 अंडरग्राउंड टेस्ट किए गए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाबली रूस ने अपने सबसे विनाशक महाप्रलयंकारी जार बम का टेस्ट भी इसी परमाणु साइट पर किया, जो कि करीब 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी था और उसकी ताकत 50 मेगाटन की थी। अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने Tu-95 बॉम्बर के जरिए नोवाया जेमेलिया साइट पर जार बम ड्रॉप किया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस दौरान नोवाया जेमेलिया के आसपास कई किलोमीटर दूर तक 5.5 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। 33 साल बाद फिर से पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर वॉर लैब यानी नोवाया जेमेलिया साइट को एक्टिव किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की है। जिसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन समेत रूस के तमाम दुश्मनों का दी एंड होना तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन के एटमी प्रकोप का शिकार कौन बनेगा? किस मुल्क का वजूद दुनिया के नक्शे से साफ होगा? यकीन मानिए, फहरिस्त बहुत लंबी है। मगर आपको एक एक करके बताते हैं। मसलन पुतिन का पहला टारगेट तो यूक्रेन ही होगा, मगर यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का आएगा, जहां बेलारूस की सरजमी से एटमी अटैक पुतिन कर सकते हैं। इसके अलावा बेलारूस में मौजूद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से पुतिन लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया पर भी हमला कर सकते हैं, जबकि नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर साइट से रूसी राष्ट्रपति फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर एटमी जलजला ला सकते हैं। पुतिन की एटमी तैयारी इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में परमाणु बमों का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट एटमी प्रहार भी पुतिन ही करेंगे, जिसका मतलब ये कि यूक्रेन का संपूर्ण विनाश और यूक्रेन के मददगारों की तबाही। और इस मिशन पर रूस आगे भी बढ़ चुका है। यकीन ना हो तो मेदवेदेव के ताजा बयान को सुनिए। युद्ध का अंत अब यूक्रेन को नक्शे से मिटाने के साथ ही होगा। किसी भी कीमत पर रूस अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन तो टुकड़ों में बंट जाएगा। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर रूस का कब्जा होगा, तो वहीं पश्चिम और उत्तरी हिस्से को यूरोप के कई देश मिलकर बांट लेंगे। एक तरफ रूस ने एटमी वॉर का प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन को नक्शे से साफ करने का ऑर्डर भी जारी हो चुका है। खतरा यूरोपीय देशों पर भी है जो नेटो के मेंबर हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका के एटमी जखीरे से 100 से ज्यादा बम मिसिंग है।
और यह दावा रूसी खुफिया एजेंसी ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुपर पावर ने रूस बेलारूस बॉर्डर के पास अपने एटमी जखीरे को तैनात किया है या बाल्टिक देशों को न्यूक्लियर वॉरहेड दिए हैं? क्योंकि अगर रूस ने एटमी हमला किया तो महाशक्ति अमेरिका भी न्यूक्लियर प्रहार करने से बाज नहीं आएगा, जिसका मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग के चलते 13,000 विनाशक एक्टिव हो चुके हैं, जिसका मतलब है दुनिया की तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप चीफ प्रिगोजिन ने ऐलान किया है वैगनर नए मोर्चे पर जंग के लिए रवाना होगा। वैगनर को मिली नया मोर्चा जीतने की जिम्मेदारी, ये उन्होंने बताया। बाखमुत का जीत चुका है वैगनर ग्रुप और अब नए मोर्चे की तरफ रवाना होंगे क्योंकि उन्हें नई जिम्मेदारी मिल गई है। यानी अब एक नया मोर्चा रूस के लिए जीतने के लिए प्रिगोजिन की आर्मी यानी वैगनर ग्रुप आगे बढ़ेगा। बाखमुत को अब उनकी तरफ से हैंडओवर कर दिया गया है रूसी सेना के हवाले। युद्ध के पहले दिन से ज़ेलेंस्की जैसा प्रहार रूस पर करना चाहते थे, वो अब 1.25 साल बाद मुमकिन हो पा रहा है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज के हथियारों की कमी थी, ना मिसाइलें थी और ना ही रूस के हवाई कवच को भेदने वाले ड्रोन। लेकिन अब यूक्रेन की कमजोरी दूर हो चुकी है। यूक्रेन ने पहली बार रूस की सीमा को मिसाइल से दहलाने की कोशिश की है। रूस की जमीन पर लगातार धमाके करने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। रोस्टोव से लेकर बेलगोरोद तक रूस की सेना को यूक्रेन ने कई शॉक दिए हैं। रूस ने बदले का एक्शन तेज कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि वॉर के नए फेज में कैसे अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की जमीन भी धधक रही है। यूक्रेन के एक अज्ञात इलाके से कुछ इसी तरह लॉन्च हुई एक मिसाइल। अब तक रूस के ठिकानों पर प्रहार करने वाली इस मिसाइल ने रूस की सीमा को पार किया। टारगेट रूस का एक एयरबेस था। रूस के इस एयरबेस पर कई फाइटर जेट्स मौजूद थे। भारी तादाद में हथियारों का जखीरा था। विमानों के लिए फ्यूल का बड़ा स्टॉक भी जमा था। इसी एयरबेस की तरफ बढ़ रही थी यूक्रेन की मिसाइल, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल को जमीन छूने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। पहली बार यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल दागी। रोस्टोव में बड़े धमाके की प्लानिंग थी। रूस को बड़ा नुकसान होता, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल को नष्ट कर दिया। यूक्रेन का अटैक भले ही नाकाम रहा, लेकिन रूस को यह चेतावनी जरूर मिल गई कि अब यूक्रेन रूस पर मिसाइल अटैक करने में सक्षम है और नेटो से भी यूक्रेन को रूस पर अटैक का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यूक्रेन का अगला टारगेट रूस का क्रास्नोदार बना। यहां यूक्रेन के ड्रोन्स ने एयर डिफेंस को चकमा दिया और दक्षिण रूस का यह शहर धमाकों से दहल उठा। रूस के क्रास्नोदार पर हमले की तस्वीरें भी कैमरे में कैप्चर हुई। क्रास्नोदार पर देर रात से हमले की शुरुआत हुई और सुबह तक कई धमाके सुने गए। पहली तस्वीर में सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में यूक्रेन का एक ड्रोन नजर आ रहा है। ऐसे ही ड्रोन से हमले किए गए। ये ड्रोन भी ईरान के ड्रोन की तरह आत्मघाती हमला करते हैं। तीसरी तस्वीर में धमाके के बाद लगी आग नजर आ रही है। धमाके की यह तस्वीर यूक्रेन के बर्दियांस्क की है। ये ज़पोरिजिया इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यहां भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया और रूस के हथियार का गोदाम उड़ा दिया। ये इलाका रूस के सैनिकों के कब्जे में है।
और रूस के सैनिकों ने यहां हथियार जमा किया था। लेकिन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो की ताकत हासिल करने के बाद यूक्रेन लगातार इसी तरह रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। रूस की मीडिया का दावा है कि बर्दियांस्क में S-300 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। रूस के अंदर यूक्रेन का अटैक अब घातक होता जा रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर पहले नंबर पर बेलगोरोद है। रूस का ये शहर खार्किव से 80 किलोमीटर दूर रूस में है। क्रास्नोदर क्रीमिया ब्रिज से 185 किलोमीटर दूर है। रूस का जवाबी एक्शन भी तेज हो गया है। रूस की सेना यूक्रेन की जरूरत का जवाब दे रही है। रूस ने खेरसोन में अपने शक्तिशाली फैब 500 M62 बम का इस्तेमाल किया है। इस बम से रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के एक हथियार के गोदाम को राख में तब्दील कर दिया। दावा किया जाता है कि इस बम में 500 किलो विस्फोटक भरा होता है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे एक बम से सीरियल धमाके हुए और एक बड़ा इलाका धुएं के गुबार में छिप गया। रूस की आर्टिलरी ने डोनेट्स्क के कार्लोवस्की रिजर्वायर को नष्ट कर दिया। यहाँ एक बड़ा बांध अब मलबे में तब्दील हो गया है। बांध टूटने से एक बड़े इलाके में बाढ़ का खतरा है। रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया है। यह वीडियो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया है। दावा है कि नीप्रो शहर में रूस ने मिसाइल से एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया। यह इमारत उसी हॉस्पिटल की है। रूस के अटैक से पूरी इमारत खंडहर बन गई है। आग लगने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस को भी लगातार टारगेट बना रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के एक एयर डिफेंस पर अटैक का है। रूस ने इस हमले में कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया। पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किया। लवीव, चेरनिवित्सी इलाके में कई हमले किए गए। क्रीमिया की तरफ यूक्रेन ने 5 ड्रोन से हमले की कोशिश की। रशियन एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को मार गिराया। खार्किव में रशियन वायुसेना ने कई हमले किए। रूस ने यूक्रेन के हमलों को देखते हुए बॉर्डर पर एयर डिफेंस को और मजबूत किया है। यूक्रेन भी लगातार रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर रहा है। अब यूक्रेन का एयर डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि गुरुवार की रात रूस के 25 ड्रोन को गिरा दिया गया। रूस की 10 क्रूज मिसाइल भी नष्ट हो गई। गुरुवार रात रूस ने 17 मिसाइलें दागी थी। रूस की तरफ से 31 ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन के जिन इलाकों में एयर डिफेंस तैनात है, वहां अब रूस हमला करने में लगातार नाकाम हो रहा है। एक तरफ रूस हथियारों से यूक्रेन को जवाब दे रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ भी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने सीनियर अमेरिकी राजनयिकों को तलब किया। बेलगोरोद में बरामद अमेरिकी हथियारों पर जवाब मांगा गया। ब्रिटेन के राजनयिकों से सवाल पूछने की तैयारी चल रही है। यूक्रेन फिलहाल ब्रिटिश मिसाइल और अमेरिकी हथियारों से ही रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस का नुकसान जितना बड़ा होगा, रूस और पश्चिमी देशों के बीच अदावत की आग उतनी ही भड़कती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के बेलगोरोद पर हमला तो यूक्रेन ने किया, लेकिन क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार है अमेरिका। अमेरिका के हथियारों से ही रूस की जमीन पर हमला किया गया है। हमलावरों के खात्मे के बाद क्रेमलिन में पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और अमेरिका से बदला लेने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुतिन का प्लान है यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। उधर अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ अपने बॉम्बर उतार दिए हैं। यूक्रेन को नेटो के कई देश और खुद अमेरिका नए हथियार देने का ऐलान कर चुके हैं, जिनसे फिर रूस की जमीन पर हमला किया जाएगा। रूसी जमीन पर बरसते बारूद से विश्व युद्ध की छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
अमेरिका के विरुद्ध रूस का सीधा युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध का भयावह संकेत दे रही है रूस वॉर जोन से आई ये खबरें। बेलगोरोद हमले के बाद पुतिन की इमरजेंसी बैठक। रूस ने कहा बेलगोरोद हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार। रूसी जमीन पर फिर बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन को मिलेंगे $30 करोड़ के हथियार। बाल्टिक क्षेत्र में रूस अमेरिका की हवाई भिड़ंत। बेलगोरोद तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। 22 मई को यूक्रेन के समर्थक वर्दीधारी सैनिकों ने रूस के बेलगोरोद पर हमला बोल दिया। बेलगोरोद पर हमले के लिए बड़ी तैयारी की गई। यूक्रेन के बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर इस शहर में यूक्रेन के समर्थक 70 जवान घुस आए। अब बेलगोरोद हमले का नया वीडियो आया है जिसमें रूस के फाइटर जेट गरजते दिख रहे हैं। रूस के फाइटर जेट से बेलगोरोद के उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। बेलगोरोद से आई इस ताजा तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 सैनिकों को खत्म करने के लिए रूस ने बेलगोरोद के ग्रेवरोन में कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के खत्म होते ही रूस अमेरिका के बीच सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है बेलगोरोद हमले में अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। यूक्रेन के सैनिक अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों में सवार होकर आए। रूस के पास अमेरिकी हथियारों के वीडियो सबूत हैं। यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले MRAP यानी माइन रेजिस्टेंट एम्बुश व्हीकल्स में बैठकर आए। ऐसे 3 वाहन बेलगोरोद में देखे गए हैं। बेलगोरोद हमले के बाद रूस और नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की ने बेलगोरोद पर हमले के लिए यूक्रेन समर्थक रूसी लड़ाकों का एक ग्रुप तैयार किया है और इन रूसी लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य वाहन मुहैया करवाए गए। रूस के आरोपों पर अमेरिका ने कहा कि उसने वाहन यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को यूक्रेन ये वाहन नहीं दे सकता। अमेरिका ने अपने बचाव में जो तर्क दिया है उससे रूस नेटो के बीच तनाव नहीं घटने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलगोरोद हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका से बदले का आदेश दे दिया है। इधर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो ने यूक्रेन के जरिए रूस की धरती पर और बड़े हमले के लिए बारूद भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को $30 करोड़ के हथियार दिए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट की खेप भेजी जाएगी। जर्मनी के रैमस्टेन एयरबेस पर नेटो सदस्य देशों की बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। यूक्रेन को जल्द ही F-16 फाइटर जेट भी दिए जाएंगे। यूक्रेन के 20 पायलटों की ब्रिटेन में F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यानी मिशन साफ है कि एक बार फिर यूक्रेन को रूस की जमीन पर बड़ा हमला करने की ताकत दी जा रही है और यही विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। नेटो के इस ऐलान के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन संकट को अमेरिका सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और रूस ये होने नहीं देगा। इसीलिए बार बार रूस और अमेरिकी फाइटर जेट्स की भिड़ंत हो रही है।
यूरोप में 3 दिनों से लगातार रूस और अमेरिका के विमानों का आमना सामना हो रहा है। अमेरिका और रूस की हवाई भिड़ंत हुई है। रूस ने कहा है कि बाल्टिक सागर में ही अमेरिका के दो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इंटरसेप्ट किए गए। अमेरिका और रूस की ये भिड़ंत किसी भी दिन विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि पुतिन का प्लान है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। पुतिन के बदले का प्लान यूरोप के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना हो सकता है। जर्मनी में अमेरिका के 119 आर्मी बेस है। इटली में 44 सैन्य ठिकाने हैं। यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका के 25 सैन्य ठिकाने हैं। बेल्जियम में 11 यूएस आर्मी बेस हैं। नॉर्वे में अमेरिका के 7 सैन्य ठिकाने हैं। फिनलैंड में अमेरिकी जवानों की तैनाती हो चुकी है। अब अमेरिका के ये बेस रूस का टारगेट है और इन सभी पर कभी भी हमला किया जा सकता है। अगर अमेरिका के इन ठिकानों पर हमले हुए या रूस की जमीन पर आगे और हमले हुए तो विश्व युद्ध छिड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ब्रोवी, MLRS से यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। दुश्मन के ठिकाने पर धुआंधार रॉकेट हमला किया गया है। 65 किलोमीटर रेंज वाले 220 mm रॉकेट से भारी तबाही मचाई गई है। टाटा व्हीकल का इस्तेमाल कर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई। यूक्रेन से जारी युद्ध में काला सागर में रूस की नौसेना के बेड़े पर तीसरी बार हुए सबसे बड़े हमले का वीडियो सामने आ गया। यह वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। 2 दिन पहले ब्लैक सी में रूस ने अपने युद्धपोत पर हुए हमले को नाकाम करने का दावा किया था, लेकिन 2 दिन बाद यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस अटैक की फुटेज जारी करके सबको चौंका दिया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस के उस दावे को झूठा बताने की कोशिश की जिसमें उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने और हमले को नाकाम बताया था। यूक्रेन की सेना ने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया है जिससे पुतिन का चिढ़ना तय है, या यूं कहें कि ज़ेलेंस्की को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। ये वीडियो है काला सागर में रूस के ताकतवर जंगी जहाज पर 2 दिन पहले हुए ड्रोन हमले का। तारीख 24 मई 2023, जगह काला सागर, निशाना इवान कुर्स्क। इसी दिन रूस के खुफिया युद्धपोत को यूक्रेन ने अपना टारगेट बनाया। इस हमले के वीडियो में समंदर में एक ड्रोन तेजी से रूस के जंगी जहाज इवान कुर्स्क की ओर बढ़ता दिखा। मतलब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो उसी हमले का है। इस वीडियो में यूक्रेन के ड्रोन पर गोलियां भी बरसाई, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन चकमा देता हुआ सीधा अपने टारगेट के पास पहुंच गया और फिर रूस के बेहद ताकतवर जहाज से जा टकराया। ये अटैक सुबह सुबह उस वक्त किया गया जब इवान कुर्स्क समंदर में गश्त लगा रहा था। हालांकि इससे पहले रूस ने जब इसी आक्रमण का वीडियो जारी किया था तो उसने यूक्रेन के हमलावर ड्रोन को तबाह करते हुए दिखाया था। रूस की ओर से जारी वीडियो में 3 ड्रोन उसके युद्धपोत की ओर आते दिखे थे। रूस ने दावा किया था कि उसने गोलियों की बौछार कर तीनों दुश्मन ड्रोन को काला सागर में ही दफन कर दिया था। लेकिन इसी के जवाब में यूक्रेन ने जो तस्वीरें जारी की उसमें कुछ और ही कहानी नजर आई। असल में यूक्रेन ने यह साबित करने की कोशिश की है कि रूस का किया हुआ दावा 100% झूठा है।
यानी रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया, जबकि यूक्रेन अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपा रहा है। पुतिन के इस युद्धपोत पर सीधा हमला करने की जिम्मेदारी, वो भी इस तरह का, सीधे यूक्रेन ने ले ली। मतलब हमला भी और पुतिन को सीधा चैलेंज भी। अब यूक्रेन ने तय कर लिया है कि वो भी ईंट का जवाब पत्थर से ही देगा। 1.5 साल से जारी जंग में ज़ेलेंस्की की ये गलती उनके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती। इससे पहले जब जब यूक्रेन की सेना ने इस तरह रूस की नौसेना को काला सागर में चुनौती दी, तब तब पुतिन की फौज ने जबरदस्त बमबारी कर यूक्रेन को दहला कर रख दिया था। पिछले साल भी 2 बार ऐसा हुआ जब काला सागर में एक नहीं 2 जंगी जहाजों को ज़ेलेंस्की ने बर्बाद कर दिया था। अप्रैल 2022 में यूक्रेन ने रूस की बेहद ताकतवर मॉस्को वॉरशिप को ड्रोन से ही हमला कर डुबो दिया था। इसके ठीक 5 महीने बाद अक्टूबर में भी उसने रूस के माकारोव युद्धपोत को तबाह कर दिया था। और इस बार जासूसी शिप इवान कुर्स्क पर हमला कर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के पुराने जख्म को फिर हरा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार पुतिन का जवाब क्या होगा? क्या यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? क्या इस बार यूक्रेन नक्शे से खत्म हो जाएगा? असल में पुतिन ने इससे पहले जिस तरह ज़ेलेंस्की से बदला लिया था, इस बार भी कुछ वैसे ही आशंका से यूक्रेन भी सहमा हुआ है और शायद इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वहां के नीप्रो शहर में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। इस हमले में पूरी इमारत धू-धू कर जलती दिखाई दी और अंदर हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। कुछ मरीजों को सहारा देकर बाहर निकाला गया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग भी उसके आगे बेबस दिखा। यूक्रेन के नीप्रो में हुए इस हमले को पुतिन के पलटवार का ट्रेलर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट पर हुए इतने बड़े हमले के बाद उनका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो अपने एक अधिकारी के साथ टेबल पर रखे बड़े से नक्शे पर बात करते दिखे। इस नक्शे में ये दिखाया गया कि यूक्रेन का इतिहास में कोई अस्तित्व भी नहीं है। मतलब जंग के बीच ये उनका इशारा है कि अब तो यूक्रेन का खेल खत्म होना तय है और वो उससे मिटाकर ही दम लेंगे। जिस नक्शे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने अधिकारी से बात करते दिखे, वो 1674 में तैयार किया गया था, जिसमें यूरोप और एशिया के इलाके दिखाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस ने अमेरिका के वरिष्ठ राजदूत को तलब किया है। यूएस के NSA जैक सलिवन के बयान का विरोध दर्ज कराया गया है। सलिवन ने क्रीमिया पर दिया था बयान, जिसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सलिवन ने क्रीमिया को यूक्रेन का क्षेत्र बताया था। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के पक्ष में है अमेरिका, ये कहा था और इसी बयान को लेकर अब रूस की तरफ से ये सख्त रुख दिखाया गया है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के पक्ष में है अमेरिका, ये कहा था जैक सलिवन ने। इसी बयान को लेकर अब अपनी आपत्ति रूस ने दर्ज कराई है। सलिवन ने क्रीमिया को लेकर जो बयान दिया था, इसके बाद यूएस के NSA जैक सलिवन के बयान का विरोध रूस ने दर्ज कराया है। रूस ने यूएस के वरिष्ठ राजदूत को तलब किया है। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन और नेटो के देश या फिर यूरोपीय कंट्री ही नहीं है, बल्कि ईस्ट एशिया का एक मुल्क भी है जिसके खिलाफ पुतिन ने युद्ध वाला मोर्चा खोल दिया है, वो भी समंदर से लेकर आसमान तक। दरअसल अब तक रूस की पैसिफिक फ्लीट ही प्रशांत महासागर के इलाके में खलबली मचा रही थी, मगर अब रूसी सेना के आसमानी जांबाजों ने सी ऑफ जापान में दस्तक दे दी है। मगर क्यों, आप भी देखिए। एक
एक तरफ रूसी ब्रिगेड 15 महीनों से यूक्रेन को दहला रही है, यूक्रेन के कोने कोने को बारूदी बवंडर से तबाह कर रही है, तो वहीं यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर रूसी वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान एक मुल्क की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उसकी एयर डिफेंस जोन में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। प्रशांत महासागर को पार करके रूसी फाइटर जेट्स सी ऑफ जापान की वायु सीमा में दाखिल हुए और इसके बाद रशियन लड़ाकू विमान जापान की वायु सीमा तक पहुंच गए। बस फिर क्या, जापान के एयर डिफेंस जोन में रशियन फाइटर की दस्तक से सनसनी मच गई। जापानी डिफेंस भी अलर्ट मोड पर आ गया। अब सवाल ये है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के टारगेट पर जापान क्यों आया? क्यों रशिया के आसमानी जंगबाजों ने अपना डेडली ट्रेलर जापान में दिखाया? क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग जापान तक पहुंच चुकी है? क्या यूक्रेन की तरह जापान के खिलाफ पुतिन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाले हैं? मगर क्यों? तो इसकी वजह है चंद रोज पहले जापान के हिरोशिमा में हुई G7 समिट। 19 मई से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी शामिल हुए। जेलेंस्की ने G7 में शामिल तमाम नेताओं से मुलाकात की, मदद की गुहार की। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनक गया, जिसका नतीजा ये हुआ, G7 शिखर सम्मेलन की अगुवाई करने वाले जापान को ही रूसी प्रेसिडेंट ने अपने रडार पर ले लिया। दरअसल पुतिन का मकसद जापान को हड़काना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ महाशक्ति अमेरिका को भी दो फ्रंट पर घेरने का है, क्योंकि जापान सुपर पावर अमेरिका का जिगरी है। पूर्वी एशिया में जापान और अमेरिका का गठजोड़ काफी मजबूत है। ऐसे में अगर पुतिन ने जापान पर हमला किया या फिर थ्रेट पहुंचाया तो अमेरिका भी वॉर जोन में उतरेगा और अमेरिका का फोकस यूक्रेन की बजाय जापान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पुतिन के जापान के खिलाफ एग्रेसिव होने की बड़ी वजह यह भी है कि पैसिफिक रीजन और सी ऑफ जापान में अमेरिका के सैकड़ों सैन्य अड्डे हैं। मसलन पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयर बेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। वहीं जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस तरह पुतिन जापान को लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो रूसी प्रेसिडेंट के नेक्स्ट वॉर प्लान का सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। किसी भी युद्ध की जीत में इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होती है। जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारी, वो दुश्मन पर उतना भारी। अब नेटो के हर प्लान की जानकारी जुटाने में रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूस के पास समुद्र की गहराई में छिपे रहने वाली ऐसी फौज भी है जिसकी मौजूदगी का पता लगाना बेहद मुश्किल है। युद्ध के बीच दुनिया में एक बार फिर रूस की जासूसी वेल की चर्चा है। रूस की ये वेल नेटो के युद्धाभ्यास की पूरी जानकारी भेज सकती है। नॉर्वे में चेतावनी भी जारी की गई है इस वेल को लेकर। पुतिन की सीक्रेट आर्मी जो समुद्र की गहराई में रहती है,
जिसके लिए समुद्री सीमाओं की बंदिशें नहीं है। रूस की ये सीक्रेट आर्मी विशाल समंदर में कहीं भी जाकर किसी ट्रेन नेवी गोताखोरों वाला काम कर सकती है। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर जासूसी भी करती है और वक्त आने पर प्रहार भी। रूस की इसी ताकत की चर्चा फिर दुनिया में हो रही है। वजह है एक व्हेल मछली। ये व्हेल मछली बेहद संवेदनशील इलाके में मौजूद है, लगातार गश्त लगा रही है और इसकी हर मूवमेंट के साथ मॉस्को के कंट्रोल रूम को नई नई जानकारियां मिल रही है। यूरोपीय देश नॉर्वे ने चेतावनी जारी की है। नॉर्वे के समुद्री इलाके में जासूसी व्हेल दिखी है। रिपोर्ट के मुताबिक बेगुला व्हेल का नाम व्लादिमीर है। इसके गले में मेड इन रशिया कैमरा लगा है। रूस का दावा है कि रूस ने व्लादिमीर व्हेल को अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ है। ये नावों के करीब जाता है और कैमरे में तस्वीरें कैप्चर हो जाती हैं। इसी इलाके में एस एक्सरसाइज होने जा रही है। नेटो के कई देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियां यहां पहुंचने वाली। माना जा रहा है कि रूस इसी एक्सरसाइज पर नजर रखने के लिए व्हेल को इस इलाके में मूव करवा रहा है। हालांकि दावा यह भी है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से ही ये व्हेल नॉर्वेजियन तट पर गश्त कर रही है। रूस के इस व्हेल की तस्वीरें भी 2019 में आई थी। ये आर्कटिक क्षेत्र की तस्वीर है। यहीं पर बेलुगा व्हेल मछलियों और सील को प्रशिक्षित किया जा रहा था। व्हेल को ट्रेनिंग देने का खुलासा तब इसलिए हुआ था क्योंकि नॉर्वे के करीब नजर आने वाली व्लादिमीर व्हेल ट्रेनिंग के दौरान भाग गई थी। ये व्हेल मछली उस समय भाग निकली थी जब कुछ व्हेल मछलियों को ओलेनिया गोवा सबमरीन बेस ले जाया जा रहा था। रूस ने डॉल्फिन, सील और व्हेल मछलियों की फौज बहुत पहले तैयार कर ली थी। रूस के अलावा अमेरिका और ईरान भी बहुत तेजी से मरीन मैमल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना की डॉल्फिन सेना समुद्र के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगा लेती है और उसकी जानकारी अपनी ट्रेनर को दे देती है। यूक्रेन युद्ध में रूस आवारा कुत्तों की सेना बनाने की भी तैयारी कर रहा है। रूस की प्लानिंग के तहत आवारा कुत्तों की फौज का इस्तेमाल आइन से निपटने के लिए किया जाएगा, लेकिन इसके लिए रूस को नए सिरे से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा। युद्ध में जानवरों के इस्तेमाल का पुराना इतिहास है। क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा में भी पुतिन की डॉल्फिन आर्मी तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। इस बार यह खतरा दो पुराने दुश्मन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पैदा हो गया। किम जोंग उन की लाख चेतावनी के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया नहीं माने और दोनों देशों ने मिलकर सेना का बहुत बड़ा अभ्यास शुरू कर दिया, जिससे किम बुरी तरह भड़क गए। अब इसके जवाब में वो भी नहीं चूकने वाले हैं और उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु धमाका कर सकता है, जो दोनों देशों के बीच जंग की चिंगारी भड़काने वाला साबित हो सकता है। आसमान से गोलियों की बौछार, जमीन पर टैंकों से बरसते गोले, हर तरफ धूल, आग और धुआं। किम जोंग उन के दरवाजे पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर सेना के अभ्यास के नाम पर बारूद का ऐसा कहर बरपाया कि उत्तर कोरिया की जमीन हिल गई। उत्तर कोरिया की सीमा के बेहद करीब जाकर अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया की वायुसेना और थल सेना ने मिलकर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, तोप और टैंकों का लंबा चौड़ा काफिला शामिल हुआ। ये जॉइंट ड्रिल उत्तर कोरिया की बार बार दी जा रही चेतावनी के बाद की गई।
इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के प्लान की भनक लगते ही उत्तर कोरिया ने सीधी धमकी दी थी कि अपनी सीमा के पास किसी भी तरह का अभ्यास वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कहां मानने वाले थे। अल्टीमेटम के बाद तो ऐसी जोरदार रिहर्सल हुई कि किम जोंग उन के सीने पर सांप लौट गया और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। असल में 1977 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ड्रिल की शुरुआत हुई, जो अब तक 11 बार हो चुकी है। लेकिन इस बार का ये अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है, जिसमें 2500 सैनिक और 610 वेपन सिस्टम शामिल हुए। इनमें फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन, टैंक और तोप शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस ड्रिल में उत्तर कोरिया के मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने का भी अभ्यास किया गया। यही वो वजह है जिससे किम पूरी तरह चिढ़ गया और दुनिया जानती है कि जब वो भड़कता है तो अपनी तरफ से पलटवार का मौका भी नहीं छोड़ता। तो सवाल ये है कि क्या किम इस बार परमाणु बम फोड़ देगा? क्या अमेरिका को एटम बम से जवाब दिया जाएगा? ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि पिछले हफ्ते ही किम की प्योगरी न्यूक साइट की सैटेलाइट फोटो सामने आई थी, जहां परमाणु हलचल काफी तेज होने की खबरें हैं। ऐसी खबर है कि वहां अर्जेंट मोड पर काम चल रहा है और किसी बड़े लॉन्च की तैयारी है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया उस जगह से अपना पहला खुफिया मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस जगह से उत्तर कोरिया अपना पहला खुफिया मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ इस मोर्चे में उसे चीन और रूस भी खुलकर मदद कर रहे हैं। इसी बीच किम के गुस्से को भड़काने वाली एक और घटना हुई। कल यानी 25 मई को दक्षिण कोरिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर किम के गुस्से की आग में घी डाल दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जोड़ी की इस हरकत पर किम जोंग उन भी जवाब देने से नहीं चूकेगा और ये एक नई परमाणु तबाही की आहट भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग, जहां अगर कुछ घंटों के लिए एक शिप फंस जाता है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो रूट स्वेज कनाल में पड़ता है। ये रूट यूरोप एशिया का गेटवे है। इसी रूट के जरिए यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक जरूरी सामान और ईंधन पहुंचाया जाता है। रोजाना 50 शिप स्वेज कनाल से होकर गुजरते हैं। अगर 1 घंटे के लिए भी रूट ब्लॉक हो गया तो करोड़ों डॉलर का नुकसान होना तय है। इस बार एक बड़े शिप के 6 घंटे फंसने से 15,000 करोड़ तबाह हो गए। स्वेज नहर में फंसा जहाज, 15,000 करोड़ बर्बाद। कैनाल में लगा ट्रैफिक जाम, कुछ घंटे करोड़ों का नुकसान। एक बार फिर से दुनिया का सबसे बिजी रहने वाला जलमार्ग जाम हो गया। हांगकांग का फ्लैग लगा जहाज मिस्र की स्वेज नहर में फंस गया, जिसकी वजह से जलमार्ग रुक गया। शिप का नाम द शिन हाईटोंग 23 है, जो स्वेज नहर के दक्षिणी छोर के पास फंस गया था। उसके पीछे 4 बड़े शिप भी फंस गए। कई घंटे तक स्वेज नहर जलमार्ग रुका रहा, जिसकी वजह से करोड़ों का लदा माल भी फंसा रहा। देरी की वजह से हर मिनट नुकसान बढ़ता रहा, जो अनुमानित करीब 15,000 करोड़ बताया जा रहा है। स्वेज नहर रूट दुनिया का सबसे बिजी रहने वाला जलमार्ग है। दुनिया में समुद्र से होने वाले कारोबार का करीब 12% स्वेज नहर से होता है। ऐसे में अगर कुछ घंटों के लिए भी रूट रोक दिया जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ऐसा ही इस बार हुआ। शिप को टग बोट से निकालने की कोशिश करीब 6 घंटे तक की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। खराब मौसम भी इसकी एक वजह थी। मौसम ठीक होने के बाद शिप निकाल लिया गया, लेकिन तब तक करोड़ों खाक हो चुके थे। स्वेज नहर का रूट यूरोप को अफ्रीका से जोड़ने वाला एक छोटा रूट है, इसलिए अधिकतर शिप इसी रूट से जाते हैं। कुछ जगहों पर स्वेज नहर सक्रिय हो जाती है। ऐसे में कई दफा खराब मौसम में शिप किनारों पर अटक जाते हैं। ऐसा ही हांगकांग के शिप के साथ भी हुआ। स्वेज नहर जलमार्ग में फंसने वाला ये पहला जहाज नहीं है। इससे पहले भी पनामा का एक एवरग्रीन नाम का बड़ा शिप साल 2021 में फंस गया था। तब करीब 6 दिनों तक जलमार्ग रोकना पड़ा था। तब रोजाना करीब $9 बिलियन का नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।